नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में लगभग अभी 40 से 45 दिन का समय शेष है। आपको जो एग्जाम होने 1 से 7 जनवरी के बीच होने हैं, तो अभी 40 दिन से ज़्यादा का समय है। ऐसे में आज हम अपने विषय हिंदी साहित्य को लेकर बात करेंगे कि ये जो समय आपके पास बचता है, इसमें मुख्यतः क्या किया जाए। कई सारे बच्चों के सवाल भी हैं इस विषय पे, उसको हम बाद में देख लेंगे एक बार फिर से। कुछ सामान्य बातें कर लेते हैं अभी, तो मूल मूल बातें, महत्वपूर्ण बिंदु करना क्या है आपको भी। एक तो जो भी टाइम अब बचा है वो आपका रिवीजन का टाइम है और क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है। ठीक है, आपने जो अब तक पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। जितने भी नोट्स बनाए हैं आपने कोशिश करिए उसको रिवीजन हफ्ते में एक बार पढ़ ही जाइए। जो भी पढ़ा है आपने अब तक, नोट्स जब अगर बनाए होंगे अब तक, रचनाओं से लेकर यूनिट 1 से 10 तक कोई भी, उसको आप कोशिश करिए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पहले रिवीजन पर लगाइए, बाकी बातें अन्य दिन पढ़िए। ठीक, रिवीजन अब बहुत महत्वपूर्ण है। ये टाइम ही जो बचता है 1 महीने 40 दिन का, मुख्यतः रिवीजन करने का होता है। जो आपने पढ़ लिया उसको बार बार रिवीजन करिए, रिपीट करिए, पढ़िए, याद करिए। क्योंकि नेट में अब याद करने वाले टॉपिक से, याद करने वाली बातों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। डेटिंग पूछी जाती है, क्रम से पूछे जाता है, लगाने को पात्र वगैरह पूछे जाते हैं। सारी यूनिट 1 से लेकर 10 तक में याद करने का बहुत सारा कंटेंट है। तो आप याद तभी होगा जब उसके बार बार पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आपको अब रेगुलर रिवीजन करना है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, सारा नोट जितना भी लिखा है एक हफ्ते में सारा आप पढ़ जाइए, अगले हफ्ते में फिर आप उसको दोबारा फिर से शुरू कीजिए, रिवीजन कीजिए। बाकी जो समय बचता है उसमें अन्य बातें आप, अन्य कंटेंट पढ़िए। ठीक, दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए, यूथ का लीजिए, जीपी का लीजिए। ऑनलाइन आप लैपटॉप मोबाइल में आप अपने यूथ जीपी का पीडीएफ पढ़ा हुआ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, वहां से देख सकते हैं आप, या एनटीए की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्व करिए। ठीक, पेपर सॉल्व करिए, उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में। पेपर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, तो वो आप अब पेपर सॉल्व करना एकदम अच्छे से शुरू कर दीजिए। और टाइम लिमिट में कोशिश करिए कि शुरू करिए। 2 घंटे आपके पास टाइम होते हैं पेपर 2 के लिए, तो आप 2 घंटे में कोशिश करिए उसको सॉल्व करें आप पेपर। ठीक, ये 2 महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा अगर आपने जो रचनाएं अब तक नहीं पढ़ी हैं, उनको अब कोशिश करिए कि अन्य किसी माध्यम से वीडियोज देख के उसको क्लियर कीजिए, नोट्स वगैरह से पढ़ लीजिए, प्रभात कुमार प्रभाकर से पढ़ लीजिए। लेकिन अब उपन्यास, नाटक या अन्य गद्यविधाएं या जो अन्य बड़ी रचनाएं, कविता बड़ी है, उनको पढ़ने का अब टाइम आपके पास नहीं बचा है। हाँ, कविता की छोटी कविताएं, निबंध, कहानी, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं दोबारा भी। ठीक, बड़ी रचनाएं पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, उनको आप वीडियोज देख के करिए, निपटाइए उनको। यदि उसको नोट्स बना लीजिए जल्दी जल्दी में कुछ, और वीडियोज देख के उसको अब आप पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपन्यास पढ़ने के चक्कर में या अन्य गतिविधियां चक्कर में, बड़ी रचनाएं पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बाकी चीजें छूट जाएंगी, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। ठीक, एकदम से भी आपने जब टेक्स्ट नहीं पढ़ा, कई सारे बच्चों का ये भी रहता है टेक्स्ट नहीं पढ़ा अभी पूरा, फिर तो ज़्यादा तो मुश्किल है। हाँ, नेट का प्रयास आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप, मैंने जैसा कहा, वीडियो से देख सकते हैं, प्रभात कुमार प्रभाकर से, दृष्टि से, अन्य कहीं से पढ़ के उसको कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी रचनाएं पूरा पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अब आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। इतिहास की रही बात, तो इतिहास चूंकि बड़ा सेक्शन है, उसमें भी जो रचनाकार, मैं पहले ही बोलता हूँ कि जो जो आपके टेक्स्ट में लगे हैं यूनिट 5 से 10 तक, वो महत्वपूर्ण है, उनके विषय में आप अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ ही काल विभाजन, नामकरण, इतिहास लेखन वगैरह, हिंदी की पहली रचना वगैरह, हर विधा में पहली रचनाकार, पहली रचना और किसने किसको माना है, ये। तो इसके साथ ही पुरस्कृत सम्मानित रचनाएं कौन सी हैं, सम्मानित लेखक कौन से हैं, उनके विषय में थोड़ा सा देख लीजिए अभी आप। उसी के लिए टाइम है, ज़्यादा इतिहास पूरा पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप नगेंद्र की किताब उठा लीजिए या रामसू चतुर्वेदी को उठा लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, वो अब टाइम नहीं है। ठीक, आपने पहले से पढ़ रखा है, जो उसको रिवीजन करने का टाइम है, कुछ कुछ बातें कवर अप करने का टाइम
है अब। ठीक है, अब हम सवाल देख लेते हैं बच्चों के क्या क्या आए हैं मेरे पास, तो उसके हिसाब से हम बातें कर लेंगे। इसमें एक तो सवाल यही था कि इस टाइम किस किस पे फोकस करना चाहिए। तो फोकस किस पे करना चाहिए मैंने आपको बता ही दिया। उन चीज़ों को आप देखिए जो हमने बात कर रहे थे अभी, अब रिविजन करिए और टेक्स्ट वगैरह वीडियोज देख के पूरा कर लीजिए। जो बचे हुए हैं जिनका नोट्स बनाए हैं नोट्स पढ़िए और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत अब नहीं है। एक बच्चे का सवाल था कि टेक्स्ट रिवीजन कैसे करें। तो टेक्स्ट के लिए मैंने बता दिया कि जो नोट्स बनाया है और नोट्स पढ़िए। नहीं बनाया है नोट्स, कई सारे एजुकेटर्स के वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ के आप उसको कवर कर लीजिए, वो आपके लिए अब ठीक रहेगा। प्रभात कुमार प्रभाकर की जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम पर वो भी अवेलेबल है, लगभग 6 में से 5 यूनिट की तो होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, वहाँ से कवर टेक्स्ट हो जाएगा। एक सवाल था कि यूनिट 3 कैसे कवर करें। तो देखिए यूनिट 3 का जो अब टाइम बचा है वो आप दृष्टि और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे इनको दोनों को मिला के, मैंने पहले भी कहा था पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा, इन दोनों को मिला के आप पढ़ सकते हैं, उससे यूनिट 3 कवर कर लें। बाकी प्रीवियस ईयर लगाएंगे उससे कवर हो जाएगा। बाकी अब किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। एक बच्ची का सवाल है कि रचनाएं याद नहीं होती हैं, तुरंत पढ़ो तुरंत भूल जाती हैं, क्या क्या करें। देखिए रचनाएं नहीं याद होती जल्दी, ये भी है ठीक है, डेटिंग नहीं याद होती उसके बारे में, पात्र वगैरह भूल जाता है। तो आप कोशिश करिए लिख के याद करिए, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको लिख के याद करिए और थोड़ा बोल के याद रटने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करें, जल्दी याद होगा। लिखें और बार बार उसको पढ़ें, बोल के पढ़ें, याद होना आपको शुरू हो जाएगा। हाँ, यूनिट 2 कैसे कवर करें। यूनिट 2 का मैंने बता दिया है आपको कि इतिहास लेखन परंपरा, काल विभाजन नामकरण और जो लेखक टेक्स्ट में लगे हैं उनको, और थोड़ी सी पत्रकारिता, साहित्य अकादमी, व्यासपीठ, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, ये चीज़ें। और आलोचना पढ़ सकते हैं आप, आलोचना महत्वपूर्ण आलोचनाओं को पढ़ जाइए। ये अभी यूनिट 2 में इसका टाइम वही करिए, बाकी ज़्यादा परेशान मत होइए। एक सवाल है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं बता दीजिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको तैयार करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक तो सभी हैं, प्रश्न सभी जगह से आते हैं, लेकिन अब उतना टाइम ज़्यादा है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको यूनिट 2 में जो मैंने बताया वो देखिए। यूनिट 1 और 3 आप दृष्टि या सरस्वती पांडे वगैरह से देख लीजिए, वो जल्दी से कवर हो जाएगा। टेक्स्ट है आप वीडियो देख के तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना टाइम बचा है नेट आप कर सकते हैं इतना पढ़ के। एक बच्चे का सवाल है कि इस टाइम PYQ कैसे सॉल्व करें और कितना कैसे करें, कितना करें। PYQ आप 2022 के बाद का सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2022 के पहले की हिंदी में लेवल काफ़ी लो था। 2022 से आप शुरू कीजिए सॉल्व करना, अब तक का शुरू कीजिए। 7-8 पेपर, 700-800 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व कीजिए। और उनको यूथ कंपटीशन के सॉल्व पेपर आता है उससे ले लीजिए, या PDF पड़ा टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिल जाएगा। या आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी देख लीजिए पेपर, उसको सॉल्व करिए। एक सवाल है यूनिट 1 से लेकर 5 तक, यूनिट 6 से लेकर 10 तक किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए फोकस तो आपको, ध्यान तो सभी पे देना है, छोड़ हम कुछ सकते नहीं है, कहीं से पूछा जा सकता है। लेकिन टेक्स्ट में अगर हम बात करें यूनिट 5 से लेकर 10 तक में, नाटकों से हमेशा ठीक ठाक प्रश्न पूछता रहा है, ठीक। तो नाटक आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न सभी से पूछता है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन नाटकों से हमेशा 10 से 12 प्रश्न हमेशा पूछता है, तो उसको ध्यान दीजिए। अन्य गतिविधियों से चैप्टर पूछते रहे हैं, सब चैप्टर पूछता रहा है तो उसको पढ़ते समय इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नाटकों से भी चैप्टर वगैरह हमेशा पूछता रहा है। कविताओं में आधुनिक काल की कविताओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी जो कविताएं लगी हैं उनकी पंक्तियां वगैरह भी पूछता है। कहानी निबंध से तो सब कुछ पूछता ही है, तो उसको आपको पढ़ना ही होगा। कम टाइम है तो उपन्यास आप थोड़ा सा कम पढ़ें, ठीक है। बाकी चीज़ें आप कर लें, उपन्यासों की बड़ा भाग है उसको समराइज वे में वीडियोज देख के कर लें कवर, ठीक है। बाकी यूनिट 1, 2, 3, 4 ये तो आपको लगभग लगभग पढ़ने ही है। यूनिट 1 का और 3 का मैंने बताया, दृष्टि से सरस्वती पांडे से कर लीजिए। यूनिट 2 का मैंने बात कर ही लिया, महत्वपूर्ण बिंदु उसको पढ़ लीजिएगा। और यूनिट 4 तो ऐसी वैचारिक ही है कि उसको क्लियर है नहीं क्या पूछेगा, दृष्टि वगैरह से कुछ कवर हो जाएगा, बाकी आप सामान्यतः उसको गूगल करके पढ़ लें, ठीक। एक प्रश्न है कि कथन तो याद हो जाते हैं किसका है, बस किस अंक से वो कैसे याद करें। देखिए अंक से किस है कथन तभी याद होगा जब 2-4 बार आप नाटक पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से,
या तो उसकी नोट्स बना लेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक, इसको आप ऐसे करिए, एक आध दो बार नाटक और पढ़ जाइए, उसको फिर रिवीजन करिए के थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करिए और एक दो वीडियोज देख जाइए उस विषय में, तो आपको लगभग लगभग क्लियरिटी हो जाएगी नाटकों पे कि किस अंक से ये कथन है। क्योंकि घटनाक्रम आप ध्यान दीजिए पहले, जब आप घटनाक्रम ध्यान देंगे कौन कौन सी घटनाएं कब घटित हो रही हैं, तो कथन में किस घटना का उल्लेख किया जा रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके याद कर पाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न होता है कि यूनिट 5 में कविता का क्रम कैसे याद करें। देखिए यूनिट 5 में जो कविताएं पूछी जाती हैं क्रम वाली, वो अक्सर आधुनिक काल में पूछी जाती हैं। तो कविताएं आप दो बार चार बार पांच बार जब पढ़ लेंगे अच्छे से, और उनको थोड़ा सा आप गा कर पढ़िए या बोल के पढ़ेंगे, तो आपको जब पढ़ते समय वो ध्यान में अचानक से आ जाता है कि इसके बाद ये लाइन आएगी। ठीक है, बोल के पढ़ें और चार पांच बार उनको पढ़ लें कम से कम कविताएं। छोटी छोटी कविताओं से क्रम पूछता है अक्सर, महादेवी वर्मा की कविताओं से अक्सर कई बार क्रम पूछा है, तो उसको आप चार पांच बार पढ़ें और बोल के पढ़ें, तो आपको क्रम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करने से चीज़ें आपको आ जाएंगी आसानी से। एक प्रश्न बड़ा और मजेदार था, क्या 15 दिन पढ़ के नेट निकाल सकते हैं। तो भैया मालिक माफ करो, 15 दिन में अगर नेट निकालना है तो फिर भगवान ही मालिक है, मैं तो कुछ सुझाव इस पर नहीं दे सकता आपको। ठीक है, आप भगवान भरोसे जय श्री राम बोल के, ये जिसको भी जिस ईश्वर को मानते हैं उसको नाम सुमिर के पेपर देने पहुंच जाइए। हो भी सकता है आप पहले से पढ़े होंगे तो हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम कर रहे थे। बाकी भटकिए मत ज़्यादा आप, अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, उसके चक्कर में मत पढ़िए। रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर फॉलो करिए, जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए, नोट्स वगैरह अपनी पलटिए, जो नहीं छोटी जो नहीं पढ़ पाए हैं थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं उसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।